नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और गेम समझिए में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज गेम समझिए में एक ऐसा उलझा हुआ जो तार है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कोशिश में हम कितना कामयाब होते हैं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन इतने उलझ गए हैं ये तार जिसको सुलझाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर ये उलझ भी गए और उलझन को सुलझा लिया गया तो ऐसी स्थिति में सुलझते ही क्या विरोधी इस पर चुप बैठेंगे? हम बात कर रहे हैं बिहार और देश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उन परिस्थितियों की। सबसे बड़ी परिस्थिति बनी है कि बिहार को तो छोड़ दीजिए ना, अभी तत्काल आप केंद्र की राजनीति में घुसिए और वहां जाकर के आप इंडिया वर्सेस एनडीए का जो लगातार नया नया खुलासा हो रहा है और नई नई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि एनडीए को इंडिया पीछे ढकेल दे, इसको लेकर के 2 बैठकें हो चुकी हैं। और एक लंबे समय के बाद जब इंडिया की बैठक हुई तो एनडीए को भी ऐसा लगा कि वो अपने साथी दलों, अपने घटक दलों के साथ अगर नहीं बैठता है तो मामला उलझ सकता है। यही कारण है कि एक ही तिथि पर जहां एक तरफ 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में इंडिया की बैठक हो रही थी, तो वहीं एनडीए दिल्ली में अपने घटक दलों के साथ नए और पुराने साथियों के साथ बैठ करके और आने वाली स्ट्रेटजी पर चर्चा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, किसी को गले लगाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं और किसी के साथ खुश होकर के 2 शब्द बोलते हैं। ये सारी तस्वीरें बाहर आती हैं और वहीं एक तस्वीर आती है इंडिया की भी। जब प्रेस वार्ता होता है तो वहाँ नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार, घोषणा नहीं हुई कमेटी की, आगे के स्ट्रेटजी को लेकर के नीतीश कुमार ने जो बातें रखी थी वो तो हो गई, लेकिन नाम को लेकर के नीतीश कुमार, लेकिन इन सारी बातों से नीतीश कुमार ने इनकार किया है। और एक ही बात बार बार नीतीश कुमार रिपीट कर रहे हैं कि वो हर हाल में इस बार एनडीए को सत्ता में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए उनको साथ चाहिए कुछ लोगों का, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? नीतीश कुमार का कंपटीशन कई लोगों से है। जहां एक तरफ लालू यादव बैडमिंटन खेल करके और जोश दे करके ये कह रहे हैं कि वो अब फिट हो गए हैं, नरेंद्र मोदी को फिट करने का उनमें सारा जोश भर गया है। पटना जब से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात हुई है तब से लालू प्रसाद में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। लालू प्रसाद काफ़ी स्वस्थ नजर आ रहे हैं और जब उनकी बैडमिंटन खेलने वाली तस्वीर सामने आई उसके बाद तो ये स्पष्ट नजर आने लगा कि लालू प्रसाद ने अब मन बना लिया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कमान वो अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद को पता है कि इस कमान को अपने हाथ में रखने से बिहार में उनके लिए विकल्प खुल जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा, हमने भी खबरों में आपको बताया था, और नीतीश कुमार की जो चीज़ें हैं उनके राजनीतिक के जो 3 दशक के यात्रा रहे हैं उन यात्रा को लेकर के सभी बातों को हमने आपके सामने रखा है। नीतीश कुमार क्यों नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं ये भी बातें हमने बताया है। और हमने ये भी बताया है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ तो उसमें नीतीश कुमार निश्चित रूप से इतना तो सक्षम जरूर हैं कि वो नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि 2 बैठकों के बाद तीसरी बैठक की तिथि संभावित घोषित कर दी गई है कि 25 और 26 तारीख को मुंबई में इंडिया की बैठक की जाएगी और इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें जो अब तक नहीं हो पाई हैं उन सबको फाइनल करके आगे की रणनीति और क्या करना है उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे ठीक पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन जो बना है, जिसको आप जिसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कह रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ों को लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चीज़ों को समावेशित किया गया है। अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, जो कि कहा जा रहा है कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंपटीशन के संयोजक बनने की सारी जो कहा जाता है अर्हता रखते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें सामने आ गई हैं। एक समावेश इसमें यह करने की अब बात चर्चा में आ गई है कि उत्तर और दक्षिण को, पूरब और पश्चिम को एक साथ जोड़ने के लिए जो दक्षिण
नरेंद्र मोदी के लिए पूरी तरह से चौक कर रहा है रास्ता, उस दक्षिण से किसी को संयोजक बनाया जाए जिसका इम्पैक्ट पड़े और पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत संभावना है उसे भी समाप्त कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर सामने होते हैं तो ये मजबूती से कहा जा सकता है कि जो 160 या 174 सीटें जो हैं, 176 सीटें हैं झारखंड को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को और वेस्ट बंगाल को मिला करके, इन सभी सीटों पर एक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा और एक साथ अगर चुनाव लड़े तो इस कंपटीशन में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है। यानी इंडिया वर्सेस एनडीए होगा तो ये टक्कर बराबरी का होगा। इन सारी बातों को लेकर के अब वो जगह आ गई है कि इसका रेस शुरू हो चुका है। काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। 25-26 तारीख को जब बैठक होगी उससे पहले कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और कांग्रेस, ये दो ऐसे दल हैं, दो ऐसे गठबंधन के साथी हैं, पुराने अलायंस है, जो इस बात पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को कंपटीशन किससे है, क्या नीतीश कुमार को कमान दिया जा सकता है। लेकिन उनको सबसे पहला कंपटीशन लालू यादव से देना होगा, जो लालू यादव अपने आप को फिट कर चुके हैं, आरजेडी को कई वर्षों से अध्यक्ष के रूप में संचालित कर रहे हैं और अब तो बैडमिंटन खेल करके भी उन्होंने बता दिया है कि वो फिट है। तो पहला कंपटीशन नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से है और लालू प्रसाद के नाम पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम है शरद पवार का। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में आपके फिट रहने नहीं, आपके फिटनेस पर नहीं, बल्कि आपके द्वारा जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, जो राजनीतिक कहा जा रहा है कि रणनीति बनाई जाती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसमें शरद पवार को कहा जाता है कि वो माहिर है। तो दूसरा कंपटीशन जो है नीतीश कुमार का वो शरद पवार से है। तो तीसरा कंपटीशन अगर इस गठबंधन में एक ऐसे शख्स को देखा जाए जो इस 2024 ही नहीं, आने वाले 2029 तक इस गठबंधन को मजबूती के साथ ले चले, तो उसके लिए युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें सबसे पहला नाम जो है वो आ रहा है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन हमने आपको कल ही बताया था कि अरविंद केजरीवाल पर विश्वसनीयता का बहुत बड़ा हेतु नज़र आ रहा है, कारण नज़र आ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे एक ऐसे शख्स हैं जो इस कंपटीशन का हिस्सा है, जो नीतीश कुमार को कंपटीशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी एक बड़ी घटक दल है इस इंडिया में, जो कि इस इंडिया गठबंधन को संचालित करने का मादा रखती हैं। उनके पास एक राज्य है और एक बड़ा राज्य है, इसके साथ साथ उनके पास सीटें भी लोकसभा में अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी भी इसकी एक कंटेंडर हैं जो नीतीश कुमार को कड़ा टक्कर दे सकती हैं। इन सब के बाद आपको बता दें कि इस उधेड़-बुन में जो हमने आपको शुरू में बताया था कि पूर्वांचल को दक्षिण से जोड़ने के लिए, उत्तरांचल को पश्चिम से जोड़ने के लिए, इन सारी चीज़ों को एक जगह समेट कर लाने के लिए एक ऐसे नाम की ज़रूरत है जो हिंदी भी बोल लेता हो और दक्षिण का रहने वाला हो, यानी सभी को समावेशित कर सके। और समावेशित करने के लिए जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये विकासात्मक जो है वो गठबंधन होगा, यानी कि जितनी भी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं उसको बहुत करीब से उन्होंने देखा है और केंद्र की राजनीति में बहुत लंबे समय से रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को पिछले 2014 से यानी 9-10 सालों से देखा है, उनसे लड़ा है और सदन में उनके विरुद्ध कई तरह की योजनाएं और रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से लंबे 18 साल से 19 साल से दूर है, उनका प्रतिनिधित्व भी कम हुआ है और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, वो नाम है जो इन 5-6 नामों में सबसे ऊपर है। कंपटीशन चाहे जितना भी हो, लेकिन इसमें जो एक संयोजक और 11 सदस्यीय समिति बनाने की
समन्वय समिति बनाने की जो बात चल रही है, जिसकी चर्चा बेंगलोर में भी हुई थी, और डेट अनाउंस करने से पहले, संभावित जो तिथि अनाउंस की गई है उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक संयोजक और 11 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में संयुक्त रूप से एक सचिवालय बनाया जाए, जहां से सारा एजेंडा इंडिया का तय हो और यहां से क्रियान्वित किया जाए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के इस विचार को लेकर के भी मंथन हुआ है और इस पर लगभग सभी दल राजी हैं। हालांकि क्षेत्रीय दलों को लेकर के कई तरह की बातें कही जाती है कि आपस में टकराव होता है, लेकिन वो टकराव बहुत सारे लोगों से नहीं है, बल्कि कांग्रेस से है, और कांग्रेस 2 स्टेप पीछे हटने के लिए तैयार है। अगर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो कांग्रेस को भी 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कोई और जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, जिससे कि कांग्रेस को यह एहसास भी नहीं हो और कांग्रेस के लोगों को यह एहसास नहीं हो कि उन्हें हमेशा बैकफुट पर लाया जा रहा है। आपको बता दें कि 543 सीटें जो हैं उसको लेकर के ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी के कितने सीटों पर गठबंधन के अन्य घटक दल लड़ेंगे। जिस राज्य में जिसका वर्चस्व है उन लोगों के साथ कैसे सीट शेयरिंग किया जाएगा, ये सारी बातें, सारा समावेश एक साथ करने की बात चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने, कई लोगों ने ये बात स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि पूरे मामले में अब सबको अपना अपना ईगो त्यागना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम सबसे पहले कर रहे हैं, और यही वो सूत्र होगा जिस सूत्र के साथ एकजुटता कायम हो सकती है। अपने अपने राज्य में अगर एकाध सीटों पर अड़चन आती है तो उसे सुलझाने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम करना होगा। यही कारण है कि दिल्ली में सचिवालय बनाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर झूठ, जुमला और संविधान को खत्म करने वाली बातें, आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देश में विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के और जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं करने के लिए कटघरे में रखा गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति और संपदा को प्राइवेट हाथों में देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि एक चर्चा जो लगातार इंडिया गठबंधन कर रहा है वो ये है कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ जाएं तो इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे और लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसी बीच में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया है, जिस भाषण में उन्होंने ये आश्वस्त किया है इस देश की जनता को कि वो तीसरी बार भी आ रहे हैं, और तीसरी बार आएंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे नंबर 1 पे होगी। ऐसा वादा वो पहले भी कर चुके हैं, जिस पर इस देश के लोगों को कितना भरोसा है, विरोधियों को कितना भरोसा है, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उस चुनौती में सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार को यदि संयोजक बना दिया जाएगा या इसमें से किसी को भी संयोजक बनाया जाता है और ये सभी लोग मिलकर के फैसला करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर लेगी? भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से विपक्ष के नेता कहते हैं, गैर भाजपाई दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को परेशान करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति से हमारी बातचीत हो रही थी जिन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, ऑफ द रिकॉर्ड है, कि अगर ये सब कुछ 25-26 तारीख को स्मूथली हो गया, इंडिया गठबंधन ये तय कर लिया कि उसे आगे करना क्या है और उसका वजन जितना होगा पलड़े पर रख करके भारतीय जनता पार्टी उसके वजन को तौलेगी, और उस तौलने के बाद लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वो उसके समाप्त होते ही अपनी रणनीति को में काम करना शुरू कर देगी। और फिर से एक बार इस देश में आपको देखने को मिलेगा चुनाव से पहले किस तरह की जांच एजेंसियां दबिश बनाती हैं और कौन कितना परेशान होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आज के विश्लेषण में हमने जो रिसर्च किया उसके आधार पर हमने आपको बताया, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ वो हमने बताया, और जो पत्रकार बिरादरी में चर्चा का विषय है हमने उस पर आपसे बातचीत किया। अब आगे
आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ आपने कई लोगों ने कहा था कि मणिपुर को लेकर के हम बात करें और भी कई मुद्दों पर बात करें। लगातार हमारी टीम इन सारे विषयों पर बात कर रही है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं कि हम ऐसा कोई भी मुद्दा जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो और मेन इस देश के संवेदना से जुड़ा हो उसे छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उस पर कोशिश हमारी रहती है कि अधिक से अधिक आप तक तथ्यों को पहुंचाएं। चाहे आपने देखा होगा कि इससे पहले कर्नाटका को लेकर के जो बातें, तमिलनाडु को लेकर के जो बातें कही गई थी, वो सारी बातें हम लोगों ने विशुद्ध तरीके से आपके सामने रखा था। तमिलनाडु की घटनाओं को लेकर के जितना हाय तो वह मचा था, भारत लाइव ने सबसे पहले कहा था कि इस पर इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तथ्यों की जांच करनी चाहिए, तब जाकर के किसी तरह का कमेंट पास करना चाहिए। और हमारी विश्वसनीयता यही है कि हम जो विश्लेषण करते हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा को लेकर के आप तक पहुंचते हैं। अब उसमें हो सकता है कि किसी ऐसे बिंदु पर आकर के हम अपनी बात को रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो, लेकिन आंशिक रूप से हमारी बातों में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। लगातार हमारा आपका ये संबंध चल रहा है। हम चाहेंगे कि ये इसी तरह से चलता रहे और आप दुलार प्यार जो दे रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं वो इसी तरह से रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।